प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आज हम एक ऐसे महान पुरुष के बारे में आपसे वार्ता करने जा रहे हैं जिन्होंने कि महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन से बहुत प्रेरणा प्राप्त की और उनके जीवन से हम सभी आज प्रेरणा प्राप्त करेंगे। जी हाँ, उनका नाम है महात्मा हंसराज। उनका जन्म 19 अप्रैल 1864 ईस्वी को होशियारपुर जिला पंजाब के बजवारा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता चुन्नीलाल जी साधारण परिवार से संबंध रखते थे। हंसराज जी का पूरा बचपन गरीबी में बीता। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। केवल 12 वर्ष की आयु में ही इनके पिता का देहांत हो गया। महात्मा हंसराज जी की आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से ही प्रारंभ हुई थी। डिग्री की शिक्षा उन्होंने सरकारी कॉलेज लाहौर से पूरी की। स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव इतना अधिक हुआ कि सन 1885 में जब वे लाहौर में अपने बड़े भैया मुल्कराज के यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उसी समय लाहौर में स्वामी दयानंद सरस्वती के सत्संग में जाने का अवसर इन्हें प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार से जैसे मुंशीराम अर्थात जिनको जो कि स्वामी श्रद्धानंद हुए, उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती हम सभी के प्रेरणा स्रोत रहे और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके ऐसे महान पुरुषों ने भी अपने जीवन को संवारा। आज हमें भी ऐसे महात्मा हंसराज जी जैसे महान पुरुषों से प्रेरणा प्राप्त करने का दिन है। कोई भी जन्म दिवस हो या पुण्यतिथि हो, महान पुरुषों की मनाई ही इसलिए जाती है कि उनके जीवन से हम प्रेरणा प्राप्त कर सकें। जब तक वो रहते हैं तब तक वह जन्म दिवस उनके उनके लिए उनके महान पुरुषों से, उनकी जो अगली पीढ़ी थी, पूर्वज थे, उनसे वो प्राप्त करते हैं। जब वो चले जाते हैं तो हमारे लिए वो प्रेरणा छोड़ जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रवचन का युवक हंसराज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। अब उन्होंने समाज सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि सेवा ही परम धर्म है और मैं समाज की ही सेवा करूंगा। महात्मा हंसराज जी आवश्यक कार्यों से जब थोड़ा बहुत समय बचता तो उस समय को मोहल्ले के गरीब लोग, निर्धन लोग व अनपढ़ लोगों की चिट्ठी पत्री पढ़ने और लिखने में ही लगा दिया करते थे। डीएवी के संस्थापक रहे। डीएवी आज जगह जगह पर, हर जगह भारत में जगह जगह पर डीएवी के स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं। आज आवश्यकता है हमको भी उन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा करके अपनी वैदिक संस्कृति से परिचय कराने और बाहर भी अपने बच्चों को इतना होशियार करके भेज देना कि अपनी संस्कृति को बाहर भी वो प्रचार प्रसार कर सकें। क्योंकि डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक, जब तक हमको बाहर प्रचार करने के लिए इंग्लिश भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपनी वैदिक संस्कृति को पहुंचा नहीं सकते। यह जान करके, यह सोच करके ही उन्होंने इस तरीके से डीएवी स्कूलों का गठन किया। तो आज हम सभी उनकी जयंती पर उनको शश्वत नमन करते हुए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कुछ पंक्तियों के साथ में आइए आप मेरे साथ सभी खड़े हो जाएंगे और मैंने कुछ काव्य, कुछ शब्दों के रूप में उनके लिए श्रद्धांजलि देना उचित समझा है। जन्म हुआ पंजाब होशियारपुर, पिता थे जिनके चुन्नी लाल। मुल्क राज बड़े भैया थे, खुद थे छोटे हंसराज। पिता निधन के बाद भाई ने पिता निधन के बाद भाई ने किया रेलवे में था काम। इन्होंने भी ये पास किया संस्कृत इतिहास प्रिय विषय ललाम। संस्कृत इतिहास प्रिय विषय ललाम। लाला लाजपत राय गुरुदत्त, लाला लाजपत राय गुरुदत्त थे विद्यालय सहपाठी। दयानंद से हुए प्रभावित, अनुचर वन पकड़ी लाठी, अनुचर वन पकड़ी लाठी।
स्वामी जी के ग्रंथों का अध्ययन करने के उपरांत आर्य समाज को आगे बढ़ने जुट गए बनकर हंसराज, जुट गए बनकर हंसराज। स्वामी जी के निधन बाद कई मन में सुखद विचार आए, क्यों न विषय अंग्रेजी भी संस्कृत के संग पढ़ाई जाए, संस्कृत के संग पढ़ाई जाए। 1 जून 1886 में खोल दिया वैदिक, 1 जून 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक विराजमान हुए खुद उस पर अवैतनिक मुख्य अध्यापक। पौधा विराट वृक्ष बनने तक ईस्वी 1911 तक प्रधानाचार्य बने रहे डीएवी में दृष्टि गड़ा पुलक। गृह परिवार पत्नी बच्चों की भैया ने की देखभाल, हाँ भैया ने की देखभाल। नमन महात्मा हंसराज, आपका तो समाज हित बीता काल, पूरा समाज हित बीता काल। श्वेत वस्त्र में श्वेत शुभ्र मन, श्वेत वस्त्र में श्वेत शुभ्र मन, स्वार्थ से परे थे कोसों दूर, स्वार्थ से परे थे कोसों दूर। बेटे को भी कह दिया तुमने, यदि अपराध हो तो लो सजा भरपूर, यदि अपराध हो तो लो सजा भरपूर। अविस्मरणीय सामाजिक कार्य हो अकाल दुर्भिक्ष या भूकंप, सबसे पहले सबसे आगे रहते थे सभी छोड़ के दम, रहते थे सब कुछ छोड़ के दम। 19 अप्रैल जयंती पावन, 19 अप्रैल जयंती पावन, याद करें हम तुमको आज। सजग लाडले थे भारत माँ, नमन महात्मा हंसराज, नमन महात्मा हंसराज। होकर विमल विनत वैदिक हम, शिक्षा को सारे जग फैलावे। बने हंस इस गगन धरा के, उड़ उड़ जग को आर्य बनाए, उड़ उड़ जग को आर्य नमाए, उड़ उड़ जग को आर्य बनावे। महात्मा हंसराज के चरणों में शत शत नमन, सहस्त्रों बार नमन। परमात्मा हम सबके भी सबको भी वह बुद्धि दे कि हम भी इन महान आत्माओं के पद चिन्हों पर चल करके अपना, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का कल्याण कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते।